हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस के लिए, ठीक ना। लास्ट तक वीडियो में बनिए दोस्तों। एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता दोस्तों, तब तक मैं आपका साथ देने वाला हूँ। इसी तरह प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा दोस्तों, एकदम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाता रहूँगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों 38 क्वेश्चन है, 38 नंबर तक क्वेश्चन है। देखिए कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। यही आएंगे एग्जाम में। आप देख भी सकते हैं कि एक बार एग्जाम हो गया था, ऐसा क्वेश्चन आया था कि नहीं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। किस शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध। ऑप्शन है कथकली, कथक, भरतनाट्यम की मणिपुरी। क्या हो जाएगा दोस्तों पहले का आंसर, और जूम कर लिया जाए। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले का आंसर हो जाएगा उसको ऑप्शन नंबर बी, कथक। कथक से संबंधित हैं दोस्तों बिरजू महाराज, ठीक ना। कथक से कौन संबंधित है, बिरजू महाराज। एक और नाम याद रखिए इसको, कथक से लच्छू महाराज। लच्छू महाराज पूछे कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों, तो लच्छू महाराज भी दोस्तों ये कथक से। देखिए दोस्तों मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, उसको आप समझ जाइएगा, ठीक ना। भरतनाट्यम से याद रखिएगा दोस्तों, भरतनाट्यम से सोनमान सिंह। सोनमान सिंह याद रख लीजिएगा, सोनमान सिंह, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण है, सोनमान सिंह कथक भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। महत्वपूर्ण है, साक्षरता दर सर्वाधिक किस राज्य में है। केरल में है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में। क्या हो जाएगा आंसर पहले का, तो पहले का आंसर कर रहे हैं। दूसरे का, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, केरल। केरल दोस्तों साक्षरता की दृष्टि से सबसे पहला राज्य है, ठीक ना। कितने लोग यहाँ पर साक्षर रहे, तो 94% लोग यहाँ पर साक्षर है, ठीक ना। केरल के बाद दोस्तों आता है नंबर मिजोरम का। किसका, मिजोरम का दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर याद रख लीजिएगा त्रिपुरा का। त्रिपुरा का है तीसरे नंबर पर, ठीक ना। तो ये है दोस्तों, याद रख लीजिए साक्षरता दर। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, कि राजगोपाल चट्टोपाध्याय ने। क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर दोस्तों, तीसरे का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक ना। देखिए दोस्तों विवेकानंद ने दोस्तों बेलूर मठ की स्थापना की थी, याद रख लीजिएगा बेलूर मठ। तो बेलूर मठ पूछे तो विवेकानंद हो जाएगा, ठीक ना। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना, ये भी याद रख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। तो तेल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य। महत्वपूर्ण है दोस्तों, राज्य नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कौन सा जिला महत्वपूर्ण है तेल रिफाइनरी के लिए। बरेली, वाराणसी, महोबा, मथुरा। क्या हो जाएगा चौथे का आंसर दोस्तों, तो चौथे का आंसर हो जाएगा उसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मथुरा दोस्तों। मथुरा तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चौथे का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना। पांचवा देख लेते हैं दोस्तों। पांचवा है कि मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है। मूल्य का मापक, कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, लाभांश, कि किसी राज्य की प्रति वर्ष की कुल आय। क्या हो जाएगा पांचवे का आंसर दोस्तों, तो पांचवा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों कि मूल्य का मापक। मूल्य का मापक, तो मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है दोस्तों, तो इसका तात्पर्य होता है मूल्य का मापक होता है, ठीक ना। मुद्रा के बारे में आया है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है दोस्तों, तो 1 रुपये के नोट पर दोस्तों वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, ठीक ना। वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर, जबकि 2 रुपये से 2000 रुपये तक के नोट पर दोस्तों आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ये याद रखिएगा 1 रुपये वाला, 1 रुपये वाला आएगा तो आरबीआई पर टिक मत मार दीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसके सीडीएस कहा जाता है, जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह घटना कब हुई थी, तो जानते हैं दोस्तों कि हमारे सीडीएस अधिकारी बिपिन रावत का मृत्यु हो गया दोस्तों हेलीकॉप्टर से, ठीक ना, क्रैश हो गया था। तो ये कब हुआ था घटना, 9 दिसंबर 2021 को, कि 4 दिसंबर 2021 को, कि 7 दिसंबर 2021 को, कि 8 दिसंबर 2021 को। क्या हो जाएगा 6 का आंसर दोस्तों, तो 6 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा
8 दिसंबर 2021 को दोस्तों उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में CDS अधिकारी कौन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो वर्तमान में है दोस्तों अनिल चौहान। अनिल चौहान है दोस्तों वर्तमान में CDS अधिकारी, याद रख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 7 नंबर है कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था किसके आदेश पर। ऑप्शन है दोस्तों अकबर के आदेश पर, कि औरंगजेब की, शाहजहाँ की, जहांगीर। क्या हो जाएगा 7 का आंसर दोस्तों। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में दोस्तों, जहांगीर के आदेश पर इन्हीं का शासनकाल था, तो इन्हीं के आदेश पर दोस्तों 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसके आदेश पर की गई थी। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या दोस्तों औरंगजेब के आदेश पर किया गया था, ठीक ना। तो 2 क्वेश्चन बनता है यहाँ से, याद रख लीजिएगा। एक औरंगजेब की हत्या औरंगजेब ने हत्या करवाई थी गुरु तेग बहादुर की, और जहांगीर ने हत्या कराई थी गुरु अर्जुन देव की। और गुरु तेग बहादुर दोस्तों ये 9वें गुरु थे। कौन से नंबर के थे, 9वें नंबर के थे, ठीक ना। 8 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 8 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, आसान क्वेश्चन है। 29 अगस्त, 14 नवंबर, 27 जुलाई की 2 अक्टूबर। क्या हो जाएगा 8 का आंसर। तो 8 का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। 9 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, बताइए। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। क्या हो जाएगा 9 का आंसर। तो 9 का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मत्स्य पुराण दोस्तों सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है, याद रखिएगा। पुराणों की संख्या अगर पूछे दोस्तों कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है, याद रख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 10 नंबर है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे, बताइए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी, CR दास। क्या हो जाएगा 10 का आंसर। 10 का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे तो ये मोहम्मद इकबाल थे, ठीक ना। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में याद रख लीजिएगा सो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो गीतांजलि है। गीतांजलि किसकी पुस्तक है, गीतांजलि है रविन्द्रनाथ टैगोर की दोस्तों। और महात्मा गांधी की भी पुस्तक याद रखिएगा, हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है दोस्तों, तो ये है महात्मा गांधी, ठीक है। देखिए दोस्तों मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो इसी पर लिखना पड़ता है, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। केवल आपको पढ़ने से मतलब है, ना ही कि क्वालिटी से मतलब है, ठीक है। अच्छा प्रश्न चाहिए आपको जो कि एग्जाम में फर्ज है, और कुछ आपको नहीं चाहिए, बस एक सीट पका होना चाहिए। देख लेते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। 11 नंबर का बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निशात बाग जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो 11 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी से है दोस्तों, डी सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है दोस्तों, दिल्ली में है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बन गए दोस्तों, यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गए, चारों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक ना। 12 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक ना, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों चंद्रप्रभा मृगवन, ठीक ना। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 13 नंबर के अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन है नृत्य के क्षेत्र में, कि सिनेमा के क्षेत्र में, कि दूरदर्शन के क्षेत्र में, कि खेलकूद के क्षेत्र में। क्या हो जाएगा 13 का आंसर। तो 13 का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो 1961 में हुई थी अर्जुन पुरस्कार देने की स्थापना, ठीक ना। और बात दोस्तों 2023 में किसको मिला है, तो मोहम्मद शमी को मिला है। तो मोहम्मद शमी को दोस्तों मिला है, जो कि क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर में मिला है मोहम्मद शमी को, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। 14 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। लता मंगेशकर को, इंदिरा गांधी को, सरोजिनी नायडू को, कि PT उषा को। क्या हो जाएगा 14 का आंसर दोस्तों। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, सरोजिनी नायडू को दोस्तों
भारत का कोकिला कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछे दोस्तों कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो स्वर कोकिला कहे दोस्तों तो लता मंगेशकर याद रखिएगा। स्वर कोकिला यानी गाने में, ठीक ना, ये महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 15 नंबर है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर वीवी गिरी, श्री बी डी जत्ती। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, क्या हो जाएगा 15 का आंसर। तो 15 का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और याद रखिएगा दोस्तों जाकिर हुसैन दोस्तों भी तीसरे राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक ना। और बीबी गिरी के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, ये चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। और बी डी जत्ती के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। देख लेते हैं दोस्तों 60 नंबर देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। तो किसको देते हैं दोस्तों अपना त्यागपत्र, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, कि उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो राष्ट्रपति है तो अपना त्यागपत्र अपने ऊपर वाले को देगा, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। ये नहीं होगा दोस्तों, देखिए। और ये पूछता है दोस्तों कि कौन शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को, तो ए हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर त्यागपत्र की बात कर रहा है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किस अनुच्छेद के तहत देता है, तो 15(2) अनुच्छेद 15(2) के तहत दोस्तों देता है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगर ये पूछता है कि कौन शपथ दिलाता है तो पहला ऑप्शन हो जाता है। देख लेते हैं दोस्तों 17 नंबर है कि हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। हैजा रोग से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन है दोस्तों त्वचा, आंत, फेफड़ा की हृदय। क्या हो जाएगा दोस्तों 17 का आंसर। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों आंत दोस्तों, जिसको यकृत कहा जाता है। तो यकृत प्रभावित होता है दोस्तों हैजा रोग से, ठीक ना। हैजा दोस्तों एक जीवाणु से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 18 नंबर जो क्वेश्चन था दोस्तों वो मैथ का था, तो मैंने उसको हटा दिया है। मलेरिया की दवा क्विनैन की किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। सिनकोना के वृक्ष से, बरगद के वृक्ष से, नीम के वृक्ष से, कि यूकेलिप्टस के वृक्ष से। क्या हो जाएगा 19 का आंसर। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों। सिनकोना की छाल से दोस्तों मलेरिया की दवा बनाई जाती है। सिनकोना की छाल से क्विनैन, जो कि क्विनैन वृक्ष में होता है, उससे बनाया जाता है दोस्तों मलेरिया की दवा। तो 19 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 20 नंबर कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बताइए। चेन्नई को, बेंगलुरु को, नोएडा को, मोहाली को। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 20 का आंसर। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बेंगलुरु को दोस्तों सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर IT कंपनियाँ ज़्यादा है, ठीक ना, IIT कंपनियाँ ज़्यादा है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 22 नंबर, बीच में मैथ का क्वेश्चन था, मैंने उसको हटा दिया। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, बताइए। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। मीथेन होती है, क्लोरीन होती है, हीलियम होती है, कि नाइट्रोजन होती है। क्या हो जाएगा 22 का आंसर। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मीथेन होती है। मीथेन में पाई जाती है गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। ऑप्शन है दोस्तों 25 वर्ष, 30 वर्ष, 31 वर्ष, 35 वर्ष। क्या हो जाएगा 23 का आंसर। 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 30 वर्ष होना चाहिए दोस्तों राज्यसभा सदस्य के लिए, ठीक ना। और लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 25 देख लेते हैं। 24 नंबर था हमारा मैथ का क्वेश्चन, मैंने हटा दिया उसको, ठीक ना। केवल इसमें GK GS कुल देख रहे हैं ज़्यादा। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। तो किस कार्य पद्धति पर कार्य करता है दोस्तों कैलकुलेटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 25 का आंसर। तो 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक ना, डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 26 नंबर, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो तो क्या कहलाता है, बताइए। साइंस का क्वेश्चन है। वाष्पीकरण, गलनांक, ऊर्ध्वपातन की प्लाज्मा। क्या हो जाएगा 26 का आंसर। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। 27 देख लेते हैं दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन है
कि हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना है तो वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई, इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना में कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा, लाभ मिलेगा किस क्षेत्र को? तो केन बेतवा नदी परियोजना दोस्तों से किसको लाभ मिलेगा? बुंदेलखंड को, रोहिलखंड को, बघेलखंड को, कि इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा 27 का आंसर दोस्तों? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बुंदेलखंड को मिलेगा लाभ, ठीक ना। 28 देख लेते हैं दोस्तों कि निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? बताइए कार्बोहाइड्रेट का कौन स्रोत नहीं है? आलू, अनाज, दूध, मुर्गा। क्या हो जाएगा 28 का आंसर? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मुर्गा दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। 29 देख लेते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? तो कहाँ से कहाँ तक मेट्रो चलेगी दोस्तों प्रथम चरण में? सचिवालय से गोमती नगर तक, सचिवालय से मुंशी पुलिया तक, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक, चारबाग से हजरतगंज तक। क्या हो जाएगा 29 का आंसर दोस्तों? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ये चलेगी दोस्तों ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक, ठीक ना, प्रथम चरण में चलेगी। 30वां नंबर देखते हैं कि कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो शोर कितने माप से अधिक रहेगा उसको तो उसको शोर कहेंगे। 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल, 140 डेसिबल। 30 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 30 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अगर अधिक रहेगा दोस्तों तो उसको शोर नाम देगा, ठीक ना। सामान्य बातचीत में दोस्तों 30 से 40 डेसिबल का लोग उपयोग करते हैं, ठीक ना, सामान्य बातचीत में। 31 देख लेते हैं कि एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? बताइए। ऑप्शन है दोस्तों बाइट, बिट, किलो, पिक्सल। क्या होता है 31 का आंसर? 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बाइट होता है, ठीक ना। एक बाइट में कितना होता है दोस्तों? तो एक याद रखिएगा, एक बाइट में दोस्तों होता है 8 बिट होता है, 8 बिट होता है, याद रखिएगा, ठीक ना, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 32 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? 8 मई को, 8 अप्रैल को, 8 मार्च को, कि 8 जून को? क्या आ जाएगा 32 का आंसर? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, 8 मार्च। 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। 8 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, रेड क्रॉस दिवस। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आएंगे। 33 नंबर कि भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी दोस्तों? श्रीमती फातिमा बेबी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुचिता कृपलानी, श्रीमती दुर्गा बनर्जी। 33 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 33 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती सुचिता कृपलानी दोस्तों भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक ना। किस राज्य की बनी थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। फातिमा बीबी के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश है, ठीक ना। उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश हैं बनने वाली फातिमा बीबी। अगला देख लेते हैं 34 नंबर कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान, तो कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? क्या हो जाएगा 34 का आंसर? 34 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, चौथा है, ठीक ना। पहले पर कौन है दोस्तों? राजस्थान है, ठीक ना। दूसरे पर कौन है दोस्तों? बताइए। दूसरे पर है हमारा मध्य प्रदेश है। तीसरे पर कौन है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहा है ना, हाँ। तीसरे पर है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र है, ठीक ना। और चौथे पर है हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक ना। याद रखिएगा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से पहला है। 35 देख लेते हैं कि निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? बताइए भारत रत्न पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया सर्वप्रथम? सत्यजीत रे को, कि सी राजगोपालाचारी को, कि मदर टेरेसा को, कि सीवी रमन को? क्या हो जाएगा 35 का आंसर? तो 35 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी को दोस्तों सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। 36 नंबर देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा नदी पर बना सबसे लंबा पुल है? सबसे लंबा पुल बना कौन सा है? गोदावरी सेतु पर नदी, गोदावरी नदी पर, विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर, कि नेहरू सेतु सोनू नदी पर, कि महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर? तो कौन सबसे लंबा है दोस्तों जो कि पुल पर बना है?
क्या हो जाएगा, तो 36 का आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। महात्मा गांधी सेतु दोस्तों जो कि गंगा नदी पर बना है, बिहार में है, सबसे लंबा है, ठीक ना। 37 देख लेते हैं दोस्तों। ये किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है, तो किसका योगदान नहीं होता है दोस्तों औसत जलवायु जानने के लिए? वर्षा का, वायु की गति का, वृक्षों की संख्या का, कि आर्द्रता का? 37 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 37 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, वृक्षों की संख्या। वृक्षों की संख्या दोस्तों ये जलवायु औसत जलवायु को जानने के लिए कोई योगदान नहीं होता है। 38 देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश वन विभाग कब स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश वन विभाग कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है दोस्तों 25 नवंबर 1974 को, 25 नवंबर 1975 को, 25 नवंबर 1976 को, 25 नवंबर 1977 को। 38 का क्या हो जाएगा आंसर? 38 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश वन निगम, ठीक ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं। वीडियो को लाइक से जरूर करिए दोस्तों, एकदम एक सीट पका कर रहिए इस बार, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।